यहाँ पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह बिल्डिंग तो बहुत ही खूबसूरत है। ये कोयले पे चाय पक रही है, ये जायका ही कुछ अलग सा है। यहाँ पे बरसात भी माशाल्लाह ज़बरदस्त पड़ी है और खूबसूरत सी ये मस्जिद दिखाई दे रही है रास्ते में। मोर की तरह चलने की कोशिश कर रहा है। एक और खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह। यार यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मैंने समझा कि कम होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद का दिन है और ज़ोरदार बारिश पड़ी है और हमने बारिश के अंदर ही नमाज़ अदा की और अभी मस्जिद से नमाज़ अदा करके हम वापस ही बाहर आए हैं। यहाँ पे कुछ पुलिस वाले एहलकार भी मौजूद हैं जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और हमने ईद अच्छी तरह से अदा कर ली। लड़कों की हालत ये देखो किस तरह से कीचड़ से अपने आप को बचाते जा रहे हैं लड़के। यहाँ पे कुछ ये खिलौने वाले भी मौजूद हैं और मेरे कज़न, चाचू और दूसरे दोस्त भाई सब मौजूद हैं, तो इनसे भी हम ईद मिलने जा रहे हैं। इन सब से हम ईद मिलेंगे और उसके बाद चलेंगे अंदर बाज़ार में। यहाँ पे इनके साथ ईद मिल ली और लड़के कह रहे हैं कि हमारी तस्वीर खींचो। चलो खींच लेते हैं, टेंशन क्यों लेते हो भाई, आओगे आओगे व्लॉग में आओगे। ये देखो बरसात में कीचड़ किस तरह की है, गज़ब की कीचड़ है। ये अभी भी बैठे हुए हैं जो लोग आए हुए हैं कुछ खिलौने वगैरह बेचने के लिए और ईद के हवाले से जो लोग खुशियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी वो शलवार को पकड़े हुए लोग जा रहे हैं। ये मुर्गा मुर्गा, चलो देखते हैं आगे। ये आ गए हम वाइट बाई के पास और यहाँ पे पक रही है चाय, वो भी कोयले वाली। ऊपर से एक इसने चादर लाल डाली हुई, इसलिए लाल शेड आ रहा है। तो अभी बैठते हैं इनके पास। तो आज हम बैठे हुए हैं वाइट बाई के पास। यहाँ पे मैंने चाय का भी ऑर्डर दे दिया। ये पक रही है कोयलों पे चाय और आज बरसात थी, इस वजह से कपड़े भी हमने पुराने से पहन लिए, जो कपड़े भी नहीं पहने। और साथ में ये कि बहुत सारी कीचड़ थी और रेहान को भी मैं साथ में नहीं लिया, वो भी आ रहा है पीछे। तो मैं किसी दोस्त के साथ निकल आया था यहाँ पे और मैंने जब कहा कि यहाँ आके मैं नमाज़ वगैरह अदा कर लूँ और उसके बाद इंशाल्लाह रेहान भी आ जाएगा। तो रेहान से भी कभी घुमाना है और वैसे तो कीचड़ है और इस तरह से मैं भी तस्वीर वगैरह निकाल रहा था। जितने रिश्तेदार थे कज़न थे साथ में था। इंशाल्लाह जो आज मेरा जैसा गुजरेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आज किस तरह से हमारे घर के यहाँ रास्ता था तो मैंने वो कैप्चर में नहीं कर पाया, मैं करूँगा। उस वक्त मैं अपने कपड़ों को समेटे हुआ था और कपड़े तो मैंने नए तो पहने भी नहीं, पुराने भी ख़राब हो जाते, तो इसलिए वापसी जाते हुए मैं आपको वो भी बना कर दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं चाय पीता हूँ और जो दोस्त वगैरह आते हैं उनसे मिलते हैं और उसके बाद जो आज की होगी ईद की जो रौनकें होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। और हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है कि हम शायद किंजर निकल जाएं दोस्तों के साथ, लेकिन देखते हैं कि मौसम का क्या होता है। अभी तो बरसात का इम्कान है, अगर बरसात नहीं होगी तो इंशाल्लाह हम जाएंगे। आज ईद का सुहाना दिन है तो सरदार अशरफ ने हमारे लिए खाना वगैरह तैयार कराया था, लेकिन मैं पहले से खा कर आया था तो मैंने इनके साथ कुछ नवाले खा लिए और अभी हम निकलते हैं ठटक जाना। ये तमाम गाड़ियाँ आ चुकी हैं और अभी हम निकल रहे हैं चेयरमैन सलाह काउंसिल अब्दुल हमीद पंवर साहब के पास। वहाँ पे जाके उनको ईद मुबारक कहेंगे और मेरे साथ मेरे तमाम दोस्त अहबाब मौजूद हैं। इधर नबी बख्श, सज्जाद और ये सारे लोग आए हुए हैं, अशरफ है और निकलते हैं। चेयरमैन साहब भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं। तो दोस्तों मैंने कपड़े वगैरह मंगवा लिए थे घर से और कपड़े चेंज कर लिए, चप्पल वगैरह पहन ली। तो अचानक प्रोग्राम बन गया हमारा ठट्टा जाने का, जिसमें मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, हम जा रहे हैं। तो हमने यहाँ रुके हुए हैं, कुछ गाड़ियाँ हमारे पीछे आ रही हैं, तो वो आ जाए जैसे पहुँचती तो हम इंशाल्लाह निकलते हैं। और सरदार अशरफ साहब जो हैं वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और साथ में सिर्फ गुलाम रसूल हैं और मीर हैं
और उमर हैं, वो हम इस गाड़ी में बैठेंगे। लेकिन ये सारे अभी नीचे उतर गए, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा हुआ, तो मेरी थोड़ी तबीयत में मज़ा नहीं था, थोड़ी नासास लग रही थी। इस हवाले से मैंने थोड़ा एसी ऑन करके रखा हुआ है, ताकि थोड़ी सी मुझे ना वो राहत महसूस हो, राहत मिल जाए। उसके बाद इंशाल्लाह आगे हम निकलते हैं। इस वजह से मैं नीचे नहीं उतरा। तो इंशाल्लाह ये हमारा एक ईद का छोटा सा व्लॉग है, और आपको हमने सुबह दिखाया था कि किस तरह से शहर का माहौल था, किस तरह से कीचड़ वगैरह थी शहर के अंदर, और हमने सुबह के टाइम में नमाज़ वगैरह अदा की, और जिस तरह से कीचड़ में हम आए थे। तो इंशाल्लाह शाम तक जब वापसी पहुंचेंगे तो ये कीचड़ वगैरह सूख जाएगी, तो मज़ा डबल हो जाएगा। तो ईद ये अच्छी गुजरी, सबकी अच्छी गुजरी, और बरसात की वजह से तकरीबन अमीर गरीब सब एक जैसे हो गए, कि उन्होंने तो कपड़े पहने नहीं, जिनके सिले हुए भी रखे हुए थे कपड़े, जैसे मेरे भी कपड़े रखे हुए थे, लेकिन मैंने नहीं पहने हैं। लेकिन माशाल्लाह अभी मैंने कपड़े पहन लिए हैं। पहले मुझे आपने देखा थे कपड़े वो मैले पहने हुए थे। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, और आगे के देखते हैं कि कौन कौन सी डेस्टिनेशन पे हम जाते हैं। पहले तो हम जाएंगे जो ज़िला के चेयरमैन हैं बडेरो हमीद पंवर साहब, उनके पास, और उनके साथ साथ दीगर दोस्त हैं, उनसे भी मिलेंगे, और कुछ डेस्टिनेशन हैं वो भी हम एक्सप्लोर भी करेंगे। और आज ईद वहाँ अच्छी तरह से मनाएंगे, और देखते हैं किस वक्त हमारी वापसी होती है। अभी हम पहुंच चुके हैं जामन हाउस घोड़ा बारी, और हम मिलते हैं यहाँ पे रमज़ान पंवर साहब जो टाउन चेयरमैन है घोड़ा बारी के, और उसके बाद हम जाएंगे ज़िला काउंसिल के चेयरमैन से मिलने के लिए। ये अंदरूनी मनाजर हैं जामन हाउस के। सामने सामने जो बैठे हुए हैं ये हैं रमज़ान पंवर साहब, जो यहाँ के घोड़ा बारी तहसील के पीपल्स पार्टी की जानब से ये सदर भी हैं, और ये है टाउन कमेटी घोड़ा बारी के चेयरमैन भी हैं। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मस्जिद मुझे दूर से दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। ये देखो किस तरह से इनके गुंबद बने हुए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद। अभी हम पहुंच चुके हैं मोहसन हाउस ठट्ठा, और यहाँ पर बैठे हुए हैं ज़िला चेयरमैन अब्दुल हमीद पंवर साहब। तो पहले उनसे जाते के मिलते हैं, उसे मरा की मुबारक भी देते हैं। ये देखो ये ठगी लेकिन मोर की चाल चलने की कोशिश कर रहा है आजकल के लोगों की तरह। देखो यहाँ पे एक और खूबसूरत मस्जिद मिली है हमें मोहसन हाउस के अंदर। अभी हम पहुँच चुके हैं मोहसन हाउस के अंदर। ये है सामने बडेरो हमीद पंवर साहब जो ज़िला चेयरमैन है। तो ये उम्रा भी अदा करके आए हैं, और ईद भी हम उनसे मिलने आए, और उम्रा की मुबारकबाद भी देने आए। मेरे जितने भी साथी मेरे साथ आए हुए थे वो भी मेरे साथ हैं, वो उनको सिंध की सकाफ़त अजरक के तारीफ़ दे रहे हैं, और मैं भी साथ में अजरक लेकर आया हूँ। मैं भी इंशाल्लाह तारीफ़ दूँगा। तो भले पहले बड़े बड़े मिल रहे हैं उनसे।
सबसे पहले हम ईद मिले और उसके बाद हमने अजरक के ताइफ़ दिए और उसके बाद मैंने अपने गांव के कुछ मसले मसाइल थे वो सुनाए। और चेयरमैन जो ज़िला काउंसिल के हैं अब्दुल हमीद पवार साहब ने, उसने मुझे यकीन दिलाई कराई कि मेरे जो इतने भी गांव के जो काम हैं वो ज़रूर करा के देंगे, जिसमें मेरा गांव का एक रास्ता है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट उसका काम होगा। ज़िला काउंसिल के चेयरमैन से मिलने के बाद हम आए अपने एमएनए सादिक मेमन साहब के पास। ये सामने जो बैठे हुए हैं, ये सादिक मेमन साहब हैं जो हमारे हलके के एमएनए साहब हैं, और इनसे हम मिलने आए और ये हमारी आखिरी डेस्टिनेशन होगी। इसके बाद हम निकलेंगे घर की जानब। बाकी कुछ दोस्त हैं वो आगे जाएंगे। डॉक्टर वाइस उमरो साहब हैं, वो जो साहबका एमएनए रह चुके हैं यहाँ के, तो उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन हम वापसी जाएंगे क्योंकि हमें एक ज़रूरी काम आ गया, इस वजह से वापसी जाएंगे। दोस्तों हम वापसी आ चुके हैं और ये देखो हमारे गांव का रास्ता, इसी की मैं बात कर रहा था। देखो किस तरह से हालात हैं, इसी रास्ते से हम गुज़रते हैं। आज ईद का दिन है और ये हालत है, तो इंशाल्लाह ये रास्ता भी बन जाएगा।